वेलकम टू द चैनल ETP मंत्रा। हिंदी भाषा के अंतर्गत हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अगर आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें जो है हिंदी आपके सिलेबस में है तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। स्पेशली स्टेट लेवल के सभी एग्ज़ाम्स या फिर अगर आप उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी या फिर यूके पीएससी अगर आप देख रहे हैं या फिर टेट या फिर जो सीटेट होता है उसमें एज अ सब्जेक्ट, तो उस पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं ये जो वीडियो सेशंस हैं। अब तक हम बात कर चुके थे हिंदी, स्पेशली हिंदी भाषा को लेके, हिंदी लैंग्वेज को लेके। हमने कहा कि ये एक भारतीय परिवार की भाषा है, इसकी एक ईरानी शाखा है और इसकी एक उपशाखा जो कि भारतीय आर्य भाषा है, यहीं से जो है हिंदी भाषा का विकास हुआ है। हमने ये भी चर्चा की हुई थी कि भारतीय आर्य भाषा जिसे हम कह रहे हैं कि वहाँ से हिंदी का विकास हुआ, तो किस तरह प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भागों में उसे बांट दिया और स्टार्टिंग जो हुई है संस्कृत से हुई है। तो इसके विकास क्रम को भी हमने डिटेल में जो है इन सब बातों का जो है डिस्कशन वहाँ पे किया हुआ है ऑलरेडी। आई बटन में लिंक है, आप ज़रूर विज़िट कर कीजिए और देखिए। बहुत ही छोटे छोटे वीडियो सेशंस हैं, वहाँ पे आपका क्या होगा कि जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इस तरह का एक सीक्वेंस चला है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और प्राचीन आरंभिक हिंदी। लास्ट वीडियो में हमने यहीं तक चर्चा की थी और हमने जाना कि किस तरह हिंदी भाषा का जो आरंभ होता है वो कहीं ना कहीं अपभ्रंश से होता है। तो आज हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, जैसा कि हमारा टाइटल होने वाला है अपभ्रंश से आधुनिक भाषाओं का विकास। ठीक है, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। हमने कहा कि अपभ्रंश से जो है हिंदी भाषा का जो है एक आरंभ हो जाता है कहीं ना कहीं। तो जो ये अपभ्रंश है, जो ये अपभ्रंश एक भाषा का दौर चला, इसमें भी कई तरीके की भाषाएं थी, इसकी कई तरीके की भाषाएं थी। हम कह सकते हैं इसे एज अ लैंग्वेज और इन्हें कह सकते हैं सब लैंग्वेज, एक ही बात है। ठीक है, तो अपभ्रंश के जो भेद हैं वो क्या क्या हैं, देखिए एक टेबल यहाँ पे मेंशन है। सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, तो ये कुछ भेद हैं जो कि अपभ्रंश के हैं। अब जो सौरसैनी है वहाँ से जो है देखिए आप आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो आधुनिक भारतीय भाषा है उनमें से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, बिल्कुल। तो ये जो भाषाएं विकसित हुई ये कहाँ से हुई? सौरसैनी से हुई। और सौरसैनी अपने आप में क्या है? एक अपभ्रंश है। ठीक है, यानी कि अपभ्रंश लैंग्वेज है। इसी तरह अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। मागधी से यहाँ पे बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो ईस्टर्न, आप अगर इंडिया के मैप को कंसिडर करेंगे तो ईस्ट की साइड हैं ये सारी चीज़ें। तो ये जो भाषाएं हैं ये कहाँ से आई हैं? ये मागधी से आई है। और मागधी अपने आप में अपभ्रंश का एक हिस्सा थी, उसके भेदों में जो है ये आता है, इसके टाइप्स हो गए। इस तरह खस से पहाड़ी, ब्राह्मण से आपका पंजाबी सिंधी हो जाता है और महाराष्ट्री से मराठी। तो ये तो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हो गई, जानकारी हो गई। जो वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ है वो ये कि इन जो चीज़ें हैं ये सारी ये याद कैसे हो। ठीक है, बिल्कुल इस पर बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और जानते हैं कि कैसे। अब यहाँ पे जो सबसे पहले देखिए अपभ्रंश के भेद क्या क्या है। खस, ब्राह्मण, सौरसैनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, बिल्कुल वही है। आप देख सकते हैं खस, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, सौरसैनी। थोड़ा आगे पीछे हो गया है, वो ट्रिक में अभी आपको समझाते हैं कैसे इस ट्रिक से आपको रिलेट करना है। देखिए हम कह रहे हैं अपभ्रंश के भेद याद कर रहे हैं। ठीक है, राइट। तो अप वर्ड को आप ले लीजिए। अप का मतलब क्या होता है? ऊपर उठना, ऊपर चढ़ना। ठीक है, इस तरह से आप इसको जो है पिक करें। अप वर्ड को आप पिक कर लेंगे, अप यानी कि उठना। अब क्या है? चढ़ना कह लीजिए। अब क्या है कि दो लड़कियां हैं, थोड़ा सा ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, दो लड़कियां हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, भाषा की। तो भाषा अपने आप में एक फीमेल टर्म हो गया। तो इस तरह से जो है ये चढ़ रही है। ठीक है, दो लड़कियां हैं जो अप ऊपर चढ़ रही हैं। तो इसमें से एक लड़की क्या हुआ? खुशी से चढ़ गई। लेकिन इस दूसरी वाले ने क्या किया? शोर किया महागधी ने आधे में। अब इसको ये महागधी कह रही है ना, क्योंकि इसने शोर कर दिया, इनका काम हो गया खराब। तो इस तरीके से आप जो है थोड़ा सा विजुअली आप सोचिए, क्योंकि क्या है ना, हमारे माइंड का जो एक कॉन्सेप्ट कह लीजिए वो ये है कि विजुअली अगर हम चीज़ों को कंसिडर करते हैं तो ज़्यादा टाइम तक आपको जो है वो याद रहेगा। अब ये कुछ ऐसा ही है, अगर आप 3 घंटे की मूवी देख लेते हैं तो आपको हर एक सीन, हर एक स्टोरी, जो भी उसकी स्टोरी है वो याद रहती है, बजाय 3 घंटे की किसी भाषण के। वो चीज़ आपको बिल्कुल याद नहीं होनी है। तो इसी तरह से बिल्कुल आपको कैसे कनेक्ट करना है, देखिए अप यानी ऊपर, ऊपर चढ़ रहा है कोई, कौन चढ़ रहा है? एक लड़की चढ़ रही है, तो खुशी से चढ़ गई वो। लेकिन इसने क्या कर दिया? शोर किया महागधी ने आधे में। इस तरह से कहेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हैं। खुशी से चढ़ी, महागधी ने आधे में शोर किया, ऐसे भी कह सकते हैं, याद फिर भी आपको होंगे। तो देखिए अब हम क्या कह रहे हैं, इससे कनेक्ट करेंगे। देखिए हमने कहा कि खुशी से आप खस, जो इसका एक भेद है। चढ़ी से आप ब्राचड़ ले लीजिए।
सोर से आप ले लेंगे सौरसैनी, इसी तरह महा से आप ले लेंगे महाराष्ट्री, गधी से मागधी, लास्ट वाला है ना, आधे से अर्धमागधी। तो अब जब आपने ये एक चीज़ अपने माइंड में सेट की, अपभ्रंश ऊपर चढ़ रही है एक लड़की, दूसरे ने सोर कर दिया है ना आधे में ही, तो ये सारे के सारे जितने भी भेद हैं ये अब आपको याद हो चुके हैं। बिल्कुल अपभ्रंश के जो ये भेद हैं सारे के सारे ये याद हो चुके हैं। अब ठीक है, भेद तो याद कर लिए, लेकिन इनसे जो है जो ये आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ है, इतनी सारी भाषाएं हैं ये, इनको कैसे याद रखेंगे? तो बिल्कुल इन्हें भी हम याद कर सकते हैं, बस हमें जो है ये जो इंडिया का मैप है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा। तो आप इंडिया के मैप को अच्छे से देख लीजिए, कौन सा राज्य कहाँ आता है, बिल्कुल आपको पता भी होगा वैसे। तो ये एक इंडिया का मैप हमें कंसिडर कर लेना। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, सीक्वेंस से चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले खस में देखिए अपने आप में कौन सी भाषा का विकास हुआ, खस से पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी भाषा का विकास हुआ है। तो नंबर 1 यानी कि ये जो 1 है ये खस इसके लिए है, यानी ये पहाड़ी भाषा देखिए आप। तो मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं कैसे जाऊँगा, सीक्वेंस वाइज जाऊँगा, एक क्रम से जाऊँगा, ठीक है। तो पहले दूसरा तीसरा इस तरह से जाऊँगा मैं, यहाँ से ऊपर जाऊँगा, जस्ट ऊपर। अब देखिए बिल्कुल बॉर्डर में नीचे आऊँगा, है ना, इसके नीचे आऊँगा, जस्ट इसके नीचे आऊँगा, फिर बॉर्डर इंडिया के मैं इस साइड चला जाऊँगा, फिर वापस इधर आ जाऊँगा। तो ऐसे देखिए फर्स्ट में खस, तो ये हो गया खस यानी कि पहाड़ी। अब बिल्कुल ये पहाड़ी इलाके ही हैं, यहाँ पर हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, नेपाल से जो ये सटे हैं ये बिल्कुल पहाड़ी इलाके हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे पहाड़ी भाषा है, ठीक है। कुमाऊनी गढ़वाली उत्तराखंड में स्पेशली ये भी इसी का हिस्सा है, तो ये पहाड़ी। उसके बाद आपको जस्ट इसके ऊपर चले जाना है, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र आता है बताइए, यहाँ पर सिंध का क्षेत्र है ना। सिंधु नदी कहाँ से जाती है आपको पता होगा, बिल्कुल यहाँ से निकलती है वो, और ऐसे यहाँ से निकलती है और ऐसे जाती है ये सिंधु नदी। तो सिंध का क्षेत्र हो गया, और आपका पंजाबी जो हो गया वो हो गया। तो ये क्या होगा, ये आपका ब्राचड़ हो जाएगी, ठीक है। सेकंड नंबर में देखिए ब्राचड़ में आपका पंजाबी और सिंध है, बिल्कुल टेबल में देख लेंगे, ब्राचड़ से पंजाबी और सिंध यानी सिंधी भाषा, ठीक है। सिंधी क्षेत्र में सिंधी भाषा। तो जस्ट उसके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, ये पश्चिम का इलाका हो गया है ना, पश्चिमी हिंदी। तो राजस्थान भी है यहाँ पे, और गुजरात अपने आप में ये रहा। तो ये जो है ये थर्ड नंबर यानी कि सौरसैनी। देखिए सौरसैनी से ये भाषाओं का विकास हुआ है, बिल्कुल इंडिया के मैप के थ्रू समझ रहे हैं आप। फिर जस्ट इसके नीचे चले जाएंगे तो मराठी। तो ये क्रम हमें ऑलरेडी याद हो चुका है ना, खुशी से चढ़ी सोर किया महागधी ने आधे में। तो ये तो हमें बिल्कुल याद है। अब हम फर्स्ट, ये याद हो चुका है, तो फर्स्ट यहाँ चले गए, सेकंड यहाँ चले गए, थर्ड यहाँ चले गए, और फोर्थ माम इधर आ गए। तो महाराष्ट्र चौथे नंबर पे, तो ये मराठी हो गया। फिर जस्ट इसके इधर आना है उड़ीसा, है ना, बांग्लादेश, ये झारखंड बिहार का क्षेत्र, ये थोड़ा असम को भी ले लेंगे, ठीक है, बांग्लादेश, ये हो गया। तो ये अपने आप में कौन सा नंबर है, फोर्थ, ये फिफ्थ नंबर में आपको ये बिल्कुल याद है लाइन। तो 5वें नंबर पर आएगा मागधी, है ना। तो मागधी से इन भाषाओं का विकास हुआ है। फिर लास्ट में जो अर्धमागधी है, वो जो पूर्वी अब जो क्षेत्र बच गया है, ये वापस से 6ठे नंबर पे यानी कि अर्धमागधी हो जाएगा। तो अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। तो इस तरह से बिल्कुल क्रम से आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक है, तो ये है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं इस तरह से भारत में विकसित हुई हैं। कहाँ से, ये जो अपभ्रंश के भेद थे यहाँ से। तो अब आप देखेंगे आपको ये भी याद हो चुका है अपभ्रंश के भेद, और साथ ही साथ इनसे जो जो भाषाओं का विकास हुआ वो भी आपको अब बिल्कुल याद हो चुका है। तो आई होप चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। अगर थोड़ा सा मिसमैच हो गया है तो एक बार वापस से आप देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि जो बिहारी अपने आप में भाषा है वो निम्न में से कहाँ से उसका एक तरीके से विकास हुआ, कहाँ से उसका उद्भव हुआ, है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो मागधी से हुआ है, और मागधी अपने आप में अपभ्रंश का एक हिस्सा थी, अपभ्रंश का एक भेद थी, ठीक है, अपभ्रंश के भेदों में आती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं लगातार। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। सो पीस आउट दोस्तों, दिस वाज प्रियंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।